दोस्तों आज हमारे साथ है राजेश भाई। ये राजस्थान के जयपुर सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। इनको पिछले 1 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। इनको आईबीएस डी था, यानी कि इनको पूरे दिन में लगभग 5-6 बार टॉयलेट करने जाना पड़ता था और टॉयलेट इनका हमेशा लूज होता था। फिर भी पेट में जो है अनकम्फर्ट बना हुआ रहता था। जो दिमाग है हमेशा पेट में ही लगा रहता था। ठीक। और इन्होंने बताया कि जब से इन्हें प्रॉब्लम हुई और आज तक इनका लगभग 5 किलो वज़न घट चुका है और इन्हें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती थी और 3-4 डॉक्टर्स को इन्होंने बताया है। तो राजेश भाई, आप मुझे अपने समस्या के बारे में पूरा बताओ कि आपको जब शुरुआत हुआ था तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते थे और आपने ट्रीटमेंट यहाँ कहाँ कहाँ करवाया है और यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको कैसा लग रहा है, वो सब चीज़ बताओ। जी सर, मेरे को जब से ये दिक्कत चालू हुई थी उसके बाद मेरे को दिन में करीब 5-6 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। डायरिया जैसी कंडीशन रहती थी, दिमाग पूरा दिन पेट में ही टंगा रहता था और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। सोशल लाइफ भी मेरी इफेक्ट हो रही थी उससे। मुझे कहीं आना जाना इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कभी भी मरोड़ लग जाए। और ये ज़्यादातर दिक्कत मुझे सुबह से लेकर दोपहर तक होती थी। तो मैं फिर पहले गांव में डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर मेरे को वो ड्रिप चढ़ाए, बोतल चढ़ाए, उससे आराम नहीं मिला। तो फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने जांचें की, उसमें कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे 1.5 महीने का टेबलेट दिया, वो लिया, तब तक मेरे को आराम रहा। पर फिर से टेबलेट बंद करने के थोड़े दिनों बाद मेरे को वापस दिक्कत चालू हो गई। और जब भी मैं टेबलेट लेता था तो भी मेरे को इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता था। मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगता था, यूँ अजीब सा महसूस होता, पेट में चुभन रहना, इस तरीके की शिकायत रहती थी। और फिर मैं जब गांव में किसी ऐसे जो दादा नाभी सेट करते उनके पास जाता था तो मुझे 4 दिन 5 दिन या कभी कभी 10 दिन तक भी आराम रहता था। तो मुझे यूँ समझ आ गया था कि मेरी जो दिक्कत है वो मेडिकल साइंस या एलोपैथी से ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि ये अगर होती तो टेबलेट लेने से मुझे कंफर्टेबल फीलिंग भी आती। और मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया था और अलग अलग उनका कोर्स लिया, लेकिन मेरे को कभी भी इतना कंफर्टेबल भी नहीं लगा और ना मैं पूरी तरह से ठीक हुआ। तो फिर मैंने ऐसा सर्च किया, जो सर का मुझे वीडियो मिला वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैं सर के पास में आया यहाँ पर और मुझे करीब 4-5 दिनों में अच्छा आराम मिलने लग गया। तो अभी मेरे को यहाँ पर 23 दिन हो गया है और मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे किसी तरह की कोई समस्या अभी नहीं है। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनको यही सजेशन है कि आप अगर इस समस्या से पीड़ित है, आप डॉक्टर के पास में जाते हो और आपको किसी तरह से आराम नहीं मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर और इस बहुत जांचें करवाने और उस चक्कर में उलझे नहीं रहे। क्योंकि आप उलझे रहोगे और उसमें समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है और आप ठीक नहीं होते हो, क्योर नहीं कर पाते हो। और आपका मानसिक रूप से भी आप धीरे धीरे डिप्रेस होना है, एंग्जाइटी होना है, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो मैंने भी ये सारी समस्या फेस करी है, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्होंने आप सबको जो चीज़ें बताई हैं कि ये जो आईबीएस है लंबा कैसे खिंच जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं 99% जो पेशेंट हैं उनकी नेवल डिस्प्लेस रहती है, नाभि खिसकी हुई रहती है। तो नाभि जब खिसकेगी तो हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ता है। नर्वस सिस्टम बिगड़ेगा तो हमारा दिमाग भी खराब होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट दोनों का आपस में कनेक्शन है। ठीक। अगर आपकी नाभि खिसक गई तो आपका दिमाग खराब होना निश्चित है। आपको एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, घबराहट होना, ये बिल्कुल निश्चित है। ये इसका आईबीएस का सिम्टम्स भी है। ठीक है। तो यही ये कह रहे हैं कि नाभि की प्रॉब्लम हुई थी और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो नाभि को नहीं मानते। ठीक। साल 2 साल 3 साल दवाई भी खा लोगे, उसके बावजूद भी जाओगे उसी डॉक्टर के पास कि मेरी नाभि वगैरह तो नहीं खिसकी है, किसी दादा ने बताया, कोई दाई ने बताया।
तो बोलेगा नाभि वाभि कुछ होता नहीं है, खाली दिमाग का वहम है। और ज़्यादा डॉक्टर से बहस करोगे तो वो आपको साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक के पास भेज देगा, ठीक है। यानी कि उसने तो अपना काम 2-3 साल में पटा लिया, अब वो दूसरे के पास भेज देगा। ज़्यादा वो करोगे तो आपका टेस्ट करवाएगा। यही सब कहानी करते 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 IBS बहुत लंबा खिंच जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो समस्या लगभग 1 साल से था, तो इसीलिए इनको बहुत जल्दी और ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। और कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जैसा सर ने अभी बताया है, क्योंकि आप बार बार ऐसे दादा के पास में जाते हो और सारे बोलते हैं नाभि खिसकी हुई है, वो आपकी सेट करते हो, आराम मिलता है, तो फिर दिमाग में ऐसी उलझन आती है। तो फिर मैं जब सर के पास में आया तो आते ही इन्होंने मेरा पेट चेक किया और इन्होंने मेरे को समझाया कि आपकी नाभि खिसकी हुई है और ये बार बार खिसक रही है। उसका कारण जो है आपके आंतों में जो है सूजन है, सूजन के कारण नाभि अपनी जगह पे टिक नहीं पा रही है। तो फिर मुझे जो परेशानी हो रही थी, मैं मानसिक रूप से जो परेशान था, वो मुझे शांति मिली कि चलो मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से मैं परेशान था और सर का ऐसा बोलना कि ये कारण है, क्योंकि मुझे दर्द भी था और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अच्छा महसूस करने लगा और आधा मुझे आराम उसी टाइम ऐसा मुझे एहसास हो गया कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि जो रीज़न है और जो मेरे दिमाग में उलझन चल रही थी उसका जवाब मेरे को मिल गया था कि कारण ये है कि मेरी आंखों में सूजन है। उस हिसाब से इतनी बार मैंने नाभि बिठवाया था, फिर भी वो टिक नहीं पा रहा था, इस कारण से मैं सही से ठीक नहीं हो रहा था। यानी कि जब तक आंतों में आपके सूजन रहेगी तब तक नाभि सेट नहीं होगी। आप कितनी भी बार नाभि को सेट करवाने जाएंगे, आपके आसपास बहुत सारे लेडीज़ हैं, काका हैं, दादा हैं, वो लोग सेट करते हैं, लेकिन क्या है, जब तक आंतों की सूजन ठीक नहीं होगी तब तक नाभि आएगी नहीं। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में यही करते हैं कि आपके आंतों के नाभि के आसपास के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, आंतों की सूजन कम करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है तो उसको ठीक करेंगे। पेट में अगर HCl कम है तो उसको बढ़ाएंगे। आपको कमजोरी है तो उसके लिए विटामिन्स के फॉर्मूला यूज करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो समस्याएं हैं जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। बस यही है कि आपको धीरज रख के ट्रीटमेंट करवाने के लिए आना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि 10 दिन में 5 दिन में मेरा ये IBS 5 साल का 10 साल का ठीक हो जाए, तो ऐसा कोई माई का लाल पैदा भी नहीं हुआ है ठीक करने वाला। और जो आपको बोलेगा भी वो सिर्फ आपसे पैसे लेगा और आपका 1% भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका IBS ठीक नहीं हो सकता है। 100% आपका IBS ठीक हो सकता है, जैसे कि हमारा हुआ है, इनका हुआ है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं, उनका हुआ है। तो आप लोग भी आके ट्रीटमेंट करवाइए, आप भी ठीक हो सकते हैं। और यहाँ पर रहने खाने पीने में आपको कोई तकलीफ़ हुई? नहीं, यहाँ पर रहने का खाने का सब अच्छा है। जो भी बीमार लोग हैं उनके लिए अलग से अच्छा खाना बनता है, जो वो अच्छे से हजम कर पाए, उनका डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बने, ऐसा खाना मिलता है। और सही गाइडेंस भी मिलती है, सुबह योगा होते हैं, बाद में थेरेपी मिलती है, दिन में रेस्ट करने को मिलता है और फिर वापस शाम को थेरेपी और खाना मिलता है। तो यहाँ का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा आपका जो दैनिक जीवन है, लाइफ है, वो बदल देता है और उससे धीरे धीरे आप ठीक होना चालू हो जाते हो। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हो उनसे मेरा यही है सुझाव कि आप अगर ऐसे पीड़ित हैं तो आप न्यूरोथेरेपी जरूर लें और यहाँ पर आप आए और योगा मेडिसिन सब अच्छे से होता है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।